और कॉन्ट्रैक्टर का फाइनलाइजेशन किया गया है, जो कि 498 करोड़ से 24 महीने के अंदर में ये स्टेडियम का निर्माण करके देंगे। नए नए खिलाड़ी आएंगे जो कि आईसीसी इवेंट्स में खेलते हुए बीसीसीआई की तरफ से नजर आएंगे। बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, पहली बार यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। अंडर 23 में भी हम लोग फाइनल में पहुँच रहे हैं और वहाँ पर भी हम लोग चैम्पियन होंगे। तो क्रिकेट में जो है सो लड़कों के विकास के लिए सारी काम की जा रही है। बिहार में अब क्रिकेट के दिन बहुरने वाले हैं। आपको बताते चले कि मोइनुल हक स्टेडियम का अब रीइनोवेशन किया जाएगा। हमारे साथ बीसीए के सचिव हैं। सर, आज एक एमओयू साइन किया गया है। आज का दिन बहुत गौरवपूर्ण दिन है। बिहार सरकार द्वारा हम लोगों को लीज पे ज़मीन दी गई थी, जिसका टेंडर हम लोगों ने किया था। पहली बार टेंडर में एक ही बीडर आए थे, सेकेंड टाइम में 2 बीडर आए। जो लोअर वन है वो शिवांश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को हम लोगों ने ये टेंडर आवंटित किया है। कितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी? ये 40,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। 2 स्टेडियम बनेंगे, एक रणजी ट्रॉफी मैचेस के लिए और एक इंटरनेशनल मैचेस के लिए। लगातार देखा गया है कि बिहार में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए लगातार खेल कराए जा रहे हैं। बीसीए की तरफ से तमाम जो लीग्स कराए जा रहे हैं और नया स्टेडियम अब बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी क्रिकेट खिलाड़ी जाते रहे। अब क्या लग रहा है कि बिहार में अब नए नए खिलाड़ी आएंगे जो कि आईसीसी इवेंट्स में खेलते हुए बिहार की तरफ बीसीसीआई की तरफ से नजर आएंगे? बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, पहली बार यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इससे यहाँ के खिलाड़ियों को बहुत मदद मिलेगी। जो खिलाड़ी अब तक बाहर जाके खेल रहे थे, अब वो बिहार से खेलेंगे इंडियन टीम में। आईसीसी के गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम 9 जो है विकेट्स होने चाहिए। तो कितने विकेट्सों का यहाँ पर निर्माण होना है? यहाँ मिनिमम 9 to 16 विकेट के बीच का निर्माण होगा। 9 होगा या 16 होगा, वो उपलब्धि के हिसाब से हम लोग देखेंगे। अगर देखा जाए तो कितने दिनों में ये पूरा कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा होगा और कब तक ये पूरा स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगा? ये 2 साल का हम लोगों ने इन लोगों को समय सीमा दिया है। 6 महीने का ग्रेस पीरियड है। हम लोगों को इंक्रोचमेंट हटा के इनको हैंड ओवर करना है, जिसके लिए बिहार सरकार में 11 तारीख को बैठक है। उसमें ये इंक्रोचमेंट्स का हम लोग इशू उठाएंगे कि जैसे थाना है, अभी वहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, और भी इंक्रोचमेंट्स है, तो वो बिहार सरकार ने बोला है क्लियर करा के देंगे। 2 साल का समय आपने बोला है। रणजी के मुकाबले भी होते रहे हैं, तो क्या तब तक वो गेम कहीं शिफ्ट, जैसे राजगीर में भी स्टेडियम बनकर तैयार है, तो क्या वो मुकाबले राजगीर शिफ्ट किए जाएंगे? जी, वो बिल्कुल राजगीर शिफ्ट किए जाएंगे या फिर बिहार के बाहर किसी वेन्यू पर शिफ्ट किया जाएगा। तो ये थे बीसीए के मतलब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब बिहार के खिलाड़ियों का दिन अब अच्छा आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पटना में मोइनुल हक स्टेडियम को अब रीइनोवेट किया जाएगा और वहां पर आईसीसी मानक के अनुरूप स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रणजी मुकाबले खेलने के लिए अलग से पिच बनाई जाएंगी, ग्राउंड्स होंगे और इंटरनेशनल लेवल के जो मैच होंगे वो अलग होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ मनीष राज जी हैं। बिहार में क्रिकेटरों के दिन अब अच्छे होने वाले हैं। नए क्रिकेट स्टेडियम का को जो है रीइनोवेट करके निर्माण कराया जा रहा है। देखिए, आज जो है सो एक ऐतिहासिक दिन है, जहाँ पे हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है और कॉन्ट्रैक्टर का फाइनलाइजेशन किया गया है, जो कि 498 करोड़ से 24 महीने के अंदर में ये स्टेडियम का निर्माण करके देंगे। और इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल होस्टिंग वगैरह सारा चीज़ मैचेस का कर पाएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा था कि लगातार बीसीए बिहार से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, स्टेडियम की असुविधा थी, तो कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों के लिए कह सकते हैं एक बड़ा तोहफा बीसीए ने दिया है। विजय हज़ारे में चैम्पियन हुए हैं, अंडर 23 में भी हम लोग फाइनल में पहुंच रहे हैं और वहां पे भी हम लोग चैम्पियन होंगे। तो क्रिकेट में जो है सो लड़कों के विकास के लिए सारी काम की जा रही है और उनका जो है सो बॉलर की खोज, रूरल प्रीमियम लीग जो है, जहाँ पे जो लड़के रजिस्टर्ड नहीं हैं, वहाँ से प्रतिभा को लाने की बात की जा रही है। तो हम लोग की कोशिश है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की कोशिश है कि उसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को योगदान लिया जाए, जिससे क्रिकेट में जो है सो प्रसार प्रचार हो। कितना बड़ा चैलेंज होगा खिलाड़ी सरकार के साथ समन्वय बनाना, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि सरकार का समर्थन अगर ना मिले तो कोई भी गेम कंडक्ट करने में बड़ी परेशानी होती है। देखिए, सरकार ने तो पूरा सहयोग दिया है
आज जो मनुअल हक स्टेडियम का जो आज एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट जो है सो सरकार ने किया हमारे साथ में लॉन्ग टर्म लीज़ के लिए। तो सरकार का पूरा सहयोग है, सम्राट चौधरी साहब का जो है सो सहयोग है, नीतीश कुमार साहब का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसके चलते आज क्रिकेट के लिए जो है सो हम लोग कुछ कर पाए हैं। बिहार के खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को खासकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं क्रिकेट खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं कि वो अपने खेल पे ध्यान दें। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन उनके प्रगति के लिए और उनके योगदान के लिए, उनके उन्नति के लिए हमेशा तत्पर है और आगे भी तत्पर रहेगा। तो ये थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ मनीष राज। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना। सर, दिस इज़ नॉट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा बिहार सरकार के साथ है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। दिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ टेंडरिंग। पूरा टेंडर प्रोसीजर करने के बाद ये एग्रीमेंट है बिटवीन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई इज द कॉन्ट्रैक्टर। तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। जी, आगे बताएं। कितनी क्षमता होगी? 40,000 सीटेड कैपेसिटी। 40,000 सीटेड कैपेसिटी। जी मैम, सुविधाओं का क्या है कि आज की तारीख में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के जो मानक हैं, क्योंकि ये स्टेडियम हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये स्टेडियम में वही मानक रहेगा जो कि ICC, जिसमें कि हमको वनडे इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस को हम करवा सकें। कितने विकेट्स होंगे? सर, 11 से 16 बताया ना अभी। विकेट्स जो हैं, सेंट्रल विकेट 11 से 16 हमने अभी बताया है। और जी बताया ना। और खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम वगैरह ये सब? मैम, वो तो मस्ट है। मतलब वही हमने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में 2 ड्रेसिंग रूम, होम टीम एंड विजिटिंग टीम, वो रहना ही है। उन्हीं के साथ अटैच उनका जिम। अब उसके साथ एक और है, फिजियो रूम होता है दोनों ड्रेसिंग रूम के साथ। उनका वॉशरूम होता है, उनका रेस्ट रूम होता है। तो वो सारी चीज़ें तो रहनी ही रहनी है। टैलेंट हंट को लेकर भी कोई योजना है BCA की? मैम, ये रेगुलर प्रोसेस है और दिस इज़ नॉट कंसर्न विद स्टेडियम कंस्ट्रक्शन। दिस इज़ अ रूटीन थिंग विच बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ऑलवेज डू।